अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मन अस्लम जहरन उमर अव्वलु मन फतह बाबल कअबति उमर अव्वलु मन हाजर अलानियतन उमर वक़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फ़ी शान उमर कानल इस्लामु उमर फ़तहन वकान खिलाफतुहु रहमन वकान हिजरतुहु नस्रन औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सदर जलसा और मेरे मुशफ़िक़ व मुरब्बी असातिज़ाए कराम, आज मैं आपके सामने जिस अजीम हस्ती की शान व शौकत बयान करने जा रहा हूँ, दरअसल उसकी शान व शौकत बयान करने के लिए और उसकी तारीख़ को बयान करने के लिए एक तवील वक्त दरकार है। वक्त नहीं है कि उसके हैरत अंगेज़ कारनामों के एक एक जुज़ को खोल खोल कर बयान करूं। तारीख़ के सफ़हात उसके कारनामों से भरे पड़े हैं, उसके आदिलाना अहकामात से भरे पड़े हैं, लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा कि दो चार से दुनिया वाकिफ़ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी वाहिद बहादुर दिलेर आदिल हस्ती है जिसको मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी काबे का गिलाफ पकड़कर, कभी सजदों में रो रो कर, कभी चादर बदल कर अपने रब से मांगा है। ये वो अजीम हस्ती है जिसके बारे में प्यारे नबी मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर, कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। यही वो अजीम हस्ती है जिसके दौरे हुकूमत में 300 फौजी कुरान के हाफिज हुए। यही वो अजीम हस्ती है जिसके दौरे हुकूमत में 5000 छोटी मस्जिदें और 900 जामे मसाजिद तामीर हुई। यही वो अजीम हस्ती है जिसने 20 रकात तरावी मुकर्रर फरमाई। हाँ, यही वो उमर है जिसके जुमले कुरान की आयतें हैं, जिसके कौल फरमाने अल्लाह के बोल हैं, जिसकी बातें कुरान के तज़किरे हैं, जिसकी रातें नबी की मोहब्बत में है, जिसके जलवे इस्लाम के जलवों में है, जिसकी अजमत इस्लाम की अजमत में है, जिसके नाम से इस्लाम का नाम है, जिसकी उम्र से इस्लाम की उम्र है। हाँ, वही उमर जिसने मुल्क को नहीं दीन को संवारा है, जिसने धरती को नहीं इस्लाम को संवारा है, जिसने तबीयत को नहीं शरीयत को संवारा है, जिसने आदत को नहीं इबादत को संवारा है, जिसने जमीन को नहीं आसमानों को सजाया है, जिसने यहाँ नहीं वहाँ मकानात बनाए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, उमर फारूक की तारीख को तो पढ़ो, उसकी हिम्मत जुर्अत व बहादुरी को तो पढ़ो। जब फारूक आज़म ने दरियाए नील को खत लिखा तो दरिया बहना शुरू हुआ। फारूक आज़म ने हवा को या सारियल जबल कहा तो हवा ने 300 मील तक आवाज पहुंचाई। उमर फारूक ने जमीन पर दुर्रा मारा तो जलजला खत्म हो गया। ए उमर, तुझे कौन नहीं मानता, तेरे खत को दरिया मान रहा है, तेरी आवाज को हवा पहुंचा रही है, तेरे दुर्रे को जमीन और पहाड़ मान रहे हैं। ए उमर, तुझे चंद लोग न माने तो
न मानने दे। तुझे चरिंदे मानते हैं, दरिंदे मानते हैं, तेरी आँख को चादर मानती है, तेरे खत को दरिया मानता है, तेरी आवाज को हवा मानती है। उमर, तू वो है जिस रास्ते से तू गुजरता है उस रास्ते से शैतान कभी नहीं गुजरता। अरे उमर की शान और शौकत तो इतनी है कि फारूक आजम अगर फर्श पे कुछ कहता है तो उसी को रब अर्श पे कहता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आखिर क्या चीज थी जिसने फारूक आजम को इतना काबिल बनाया, जिसने उमर फारूक को इतना बड़ा बनाया, जिसने उमर फारूक को इतना बहादुर बनाया? अरे क्यों ना उमर इतना काबिल बनता जबकि वो मुरादे रसूल बन के आया था? क्यों ना उमर इतना काबिल बनता जबकि वो साहबे रसूल बन के आया था? क्यों ना उमर इतना बहादुर बनता जबकि रब्बे जुल जलाल ने उमर फारूक को अपने प्यारे महबूब का और प्यारे महबूब के महबूब दीन का मुहाफिज बनाकर भेजा था? अरे क्यों ना आता उमर जबकि हबीब ने रातों की तन्हाई में अपने महबूब से रो रो कर मांगा तो सुबह होते ही महबूब को मर्दे जलाल, मर्दे हुनर भेजना पड़ा। मर्दे जलाल, मर्दे हुनर भेजना पड़ा। ऊंचे बदन पे ऊंचा सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, बढ़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का। रोए जमी पे रब को उमर भेजना पड़ा। आइए मैं आप हजरात को उमर फारूक की कुछ खिदमात याद दिलाता हूँ। खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन रात के वक्त पहरा दे रहे हैं। अचानक से एक आवाज आती है, अलकुल मा फिल लबन। माँ बेटी को हुक्म देती है कि बेटी दूध में पानी मिलाओ, हमारे पास पैसे नहीं है, खाने पीने के सामान नहीं है। बेटी माँ से कहती है, अम्मा जान आपकी उम्र इतनी गुजर चुकी है और आपका ये हाल है। आपको पता नहीं कि उमर फारूक के दुर्रे जब लगते हैं तो वजू टूट जाता है। उमर फारूक के दुर्रे जब लगते हैं तो सब पता चलता है। माँ बेटी से कहती है, बेटी हमारी झोपड़ी खेत में है और रात की तारीकी छाई हुई है और इस वक्त उमर यहाँ कहाँ? तो बेटी माँ से कहती है, अम्मा जान उमर तो नहीं देख रहा है लेकिन उमर का खुदा तो देख रहा है। फारूक आजम जब इन जुमलों को सुनते हैं तो अपने हाथ उठाते हैं और कहते हैं, ए रब्बे जुल जलाल, मुझे भी ऐसी औलाद अता फरमा जो रात के तन्हाइयों में भी तेरा खौफ रखती हो। तारीख के किताबों में लिखा है कि वो बच्ची उमर फारूक के बेटे आसिम के घर बीवी बनकर आई और जब भी अमीरुल मोमिनीन दारुल हुकूमत जाते, फैसले करने के लिए जाते तो अपने बहू से कहते, उन जुमलों को दोहराओ जो रात के वक्त झोपड़ी में दोहराए थे। वो खड़े खड़े कहती है कि उमर तो नहीं देख रहा है लेकिन उमर का खुदा तो देख रहा है। जब आप इन जुमलों को सुनते तो फौरन रो पड़ते और कहते, ए उमर तुझे बच्ची ने सबक दिया है, होश करके फैसला करना, तुझे तेरा खुदा देख रहा है। ये थी उमर फारूक की अदालत, ये थी उमर फारूक की सियासत। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब अबू लुलू ईरानी मजूसी ने अमीरुल मोमिनीन को खंजर मारा तो ऐसा लगता था कि उमर जख्मी नहीं हुआ बल्कि पूरा मदीना जख्मी हुआ है। ऐसा लगता था कि पूरी खिलाफत जख्मी हुई है। ऐसा लगता था कि मोहम्मद का इस्लाम जख्मी हुआ है। जब 3 दिन के बाद फारूक आजम की शहादत की खबर मदीने में मशहूर हो गई तो 300 यतीम बच्चे, बूढ़े, ज़ईफ, लंगड़े,
अंधे घसीटते हुए फारूक आजम के दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं, अल्लाह मा माता अमीरुल मोमिनीन माता अबूना, ए अल्लाह अमीरुल मोमिनीन का जनाजा नहीं उठ रहा है बल्कि हमारे अब्बा का जनाजा उठ रहा है। झोपड़ियों से बेवा औरतों के हाथ उठे हुए हैं और वो सदाएं लगा रही है, ए रब्बे जुल जलाल हमारी जिंदगियां फारूक आजम को दे दे, हमारी जिंदगियां फारूक आजम को दे दे। आज अगर उमर शहीद हो गया तो हम अंधी और बेवाओं की हिफाजत कौन करेगा? हमारे बकरियों का दूध कौन निकालेगा? कौन हमारी हिफाजत करेगा? आज उमर के जाने से हमारी झोपड़ियां वीरान हो जाएंगी, आज उमर के जाने से हमारे घर वीरान हो जाएंगे, हम बेबस और लाचार हो जाएंगे। उन बेवा औरतों की आह में शायर अपनी जुबानी कहता है, मोहम्मद के सहाबी का वो शाना याद आता है, मोहम्मद के सहाबी का वो शाना याद आता है, भेस बदल कर गलियों में वो जाना याद आता है। नजीब उस अहद की माए जब आटे को तरसती है, नजीब उस अहद की माए जब आटे को तरसती है। उमर फारूक तेरी खिलाफत का जमाना याद आता है। उमर फारूक की पाकबाज जिंदगी का मुताला करना चाहिए। क्या यह वक्त नहीं है कि दुकानदार अपने दुकान को छोड़कर, मालदार अपने माल को छोड़कर, ताजिर अपनी तिजारत को छोड़कर, तालिब इल्म अपने माहौल को छोड़कर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अपनी निसाबी किताबों को छोड़कर फारूक आजम की अदालत का मुताला करते। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है, हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता, हमारी निस्बत फारूक आजम से कटती जा रही है, हमारा ताल्लुक बुजुर्गाने दीन से कटता जा रहा है। आज के नौजवान से पूछ, तेरा आइडियल कौन है? तो किसी अदाकार का नाम लेता है, किसी फनकार का नाम लेता है, किसी गुलूकार का नाम लेता है। मैं कहता हूँ तुम्हें आज नाचने गाने वालों से मोहब्बत है, करो, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हें आज क्रिकेट खेलने वाले से मोहब्बत है, करो, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हें आज के सियासी लीडर से मोहब्बत है, करो, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मैंने आज एक अज़्म किया है, आज मैंने एक इरादा किया है कि मैं नौजवानों के दिलों में एक मोहब्बत और डालूंगा। आने वाली नस्लों को ये बात बताऊंगा, उनकी रूहें पुकारेंगी, जवानियां पुकारेंगी, उनका लहू पुकारेगा और लहू गर्दिश में आकर कहेगा, ना ना, तेरा आइडियल कोई अदाकार नहीं, फनकार नहीं, गुलूकार नहीं, तेरा आइडियल कोई क्रिकेट खेलने वाला नहीं, फुटबॉल खेलने वाला नहीं, बल्कि तेरा आइडियल यकुम मुहर्रम को मुसल्ले रसूल पे तड़पने वाला फारूक आजम है। अगर आज मैं दिल की कोई बात दिल में लेकर जाऊं तो मैं उसको फरामोशी समझूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज दिल की दिल भर न छोड़ूं, आज दिल की दिल भर न छोड़ूं, बल्कि दिल के दिलों पर लिखकर जाऊं कि बैरून मुल्क में जब फारूक आजम का पुतला बना और उसके गले में जूता डाला गया, लोगों ने मुझसे कहा कि ये बहुत बड़ा मसला है। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। फारूक आजम के खिलाफ किताब लिखी गई, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। फारूक आजम को नंबरवार 100 गालियां दी गई, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। वो सुन ले फारूक आजम के दुश्मनों, वो सुन लो फारूक आजम के खिलाफ बगावत करने वालों, तुम्हारी हयात ममात का सबसे बड़ा मसला ये है कि मेरी हयात भी फारूक आजम के लिए है और मेरी ममात भी फारूक आजम के लिए है। खाली है तेरा दिल अदबो शर्मो हया से, खाली है तेरा दिल अदबो शर्मो हया से, नादा तुझे क्यों बुग़्ज़ है अरबाब वफा से, नादा तुझे
क्यों बुग़्ज़ है अरबाब वफा से, ए दुश्मन फारूक तुझे इतनी भी खबर है, ए दुश्मन फारूक तुझे इतनी भी खबर है, फारूक को मांगा है मोहम्मद ने खुदा से। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।